लोगों के जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स में जो रिपोर्टेड फ्रॉड की राशि है, जो करीब 1 करोड़ की राशि का इनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने इनका विश्लेषण किया है, बैंक पासबुक को किराए में दे रहे हैं, बेच रहे हैं या फिर कमीशन में दे रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और ये अपराध करने के बाद आपको बेल तक नहीं मिलने वाली। निश्चित तौर पे अभी तक हम लोगों ने 30 से ज़्यादा लोगों को साइबर क्राइम के अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। आखिर अपने अकाउंट्स को किराए में देना, म्यूल अकाउंट्स क्या होता है, आखिर कैसे ये पुलिस के गिरफ्त में आए हैं? राजनांदगांव पुलिस की और हमारी सबकी यही अपील आप सब लोगों से है कि आप अपने बैंक की जानकारी, चाहे वो चेकबुक हो, पासबुक हो, एटीएम कार्ड हो, रजिस्टर्ड मोबाइल सिम हो, किसी भी हालत में किसी को ना दें, किसी भी लालच में आके ना दें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और यदि आप भी अपने बैंक अकाउंट्स को या सिम कार्ड्स को या फिर बैंक पासबुक को किराए में दे रहे हैं, बेच रहे हैं या फिर कमीशन में दे रहे हैं, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है और ये अपराध करने के बाद आपको बेल तक नहीं मिलने वाली है। आज राजनांदगांव पुलिस ने 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन्होंने अपने बैंक खाता को किराए में दे रखा था और उन्हें जिनके बदले कमीशन मिलता था, किसी को 10%, तो किसी को 5%, किसी को 7%, किसी को 8%, देख देख के सबको कमीशन दिया जाता था। इसलिए उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स को किराए पर दे रखा था। अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल मिला के 17 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और आगे भी इस मामले में गिरफ्तारी होनी है। आपको बता दें कि राजनांदगांव पुलिस ने लगभग 17 बैंक अकाउंट्स में 9.25 करोड़ का ट्रांजैक्शन देखा, जिसके बाद इन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आखिर अपने अकाउंट्स को किराए में देना, म्यूल अकाउंट्स क्या होता है, आखिर कैसे ये पुलिस के गिरफ्त में आए हैं, आगे हमने एसपी मोहित गर्ग से बातचीत करने की कोशिश की है। आप वीडियो में बने रहिएगा। मिशन साइबर सुरक्षा के अंतर्गत राजनांदगांव पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई आज की गई है, जिसमें 3 थाने राजनांदगांव के बसंतपुर, कोतवाली और गुमका थानों के अंतर्गत पंजीबद्ध मामलों में 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इन लोगों के जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स में जो रिपोर्टेड फ्रॉड की राशि है, जो करीब 1 करोड़ की राशि का इनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने इनका विश्लेषण किया है, तो इनके 17 अकाउंट्स में अभी तक हम लोगों को 9.25 करोड़ के आसपास की राशि का ट्रांजैक्शन ऑलरेडी मिल चुका है और भी इन मामलों में अभी विवेचना जारी है। और जो इनके संबंधित बैंक्स हैं, बैंक्स के जो एम्प्लॉइज़ हैं और बाकी कर्मचारी हैं, उनका भी इसमें जाँच की जा रही है। और जो चेन में बाकी जो एजेंट्स हैं, उनकी भी गिरफ्तारी और बाकी अकाउंट होल्डर्स की गिरफ्तारी भी की जाएगी। उनके अकाउंट्स को किस प्रकार के अपराधी ने उपयोग किया जाता है? ये अलग-अलग तरह के साइबर क्राइम्स में, जैसे ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग, महादेव सट्टा ऐप, अन्ना ऐप, इन मामलों के साथ-साथ जो गेमिंग ऐप्स हैं, उनके थ्रू जो फ्रॉड्स होते हैं, उनमें, और साथ ही साथ जो मल्टी फॉरेक्स का फ्रॉड होता है और जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स हैं और अलग-अलग तरह के साइबर ड्यूपिंग फ्रॉड्स हैं, इन सब मामलों में इनके अकाउंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह का एक बड़ा गैंग हम लोगों ने कंबोडिया से जो ऑपरेट होता है, उसको भी हम लोगों ने पकड़ा था। उसके लोग उस तरह के अकाउंट्स के फ्रॉड्स भी इनके अकाउंट्स में हुए हैं। इससे पहले भी और गिरफ्तारी हो चुकी है मेरे अकाउंट्स मामले में, आगे और गिरफ्तारी हो सकती है? निश्चित तौर पे अभी तक हम लोगों ने 30 से ज़्यादा लोगों को साइबर क्राइम के अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है और लगातार इस पे कार्रवाई जारी है। आगे भी और लोगों की गिरफ्तारी होगी। म्यूल अकाउंट ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें किसी जो अकाउंट होल्डर है, वो अपना अकाउंट किसी दूसरे आदमी को लालच में आके या किसी भी प्रलोभन में आके दे देता है और उसके अकाउंट में उसकी जानकारी के बिना या जानकारी के साथ किसी दूसरे के अकाउंट से पैसा आता है, जो कि उसका पैसा नहीं होता है और वो पैसा उसके अकाउंट में आइडियली नहीं आना चाहिए होता है। इस प्रकार के अपराध की श्रेणी में हो सकता है। लोगों ने इसमें जो बीएनएस की धारा 317, 2, 4 और 5 में इसमें अपराध कायम किए हैं और 111 धारा भी लगाई है और ये एक अजमानती और संज्ञेय अपराध है और एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। कितने % कमीशन की बात है? इसमें अलग-अलग चैनल्स के अलग-अलग कमीशंस की चीज़ें हम लोगों को सामने आई। कुछ में 7 से 10% का कमीशन इन लोगों को मिलता है, कुछ में इन लोगों को रेंटल मिलता है। जैसे अकाउंट देते समय सेविंग्स का अकाउंट देते हैं तो 3 से 5,000 रुपए और फिर पर मंथ 1 से 2,000 रुपए। करंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट्स होते हैं तो उसमें लाखों में भी पैसा इन लोगों को दिया जाता है। अक्सर युवाओं को पेट में आने युवाओं से क्या अपील करना है? राजनांदगांव पुलिस की और हमारी सबकी यही अपील आप सब लोगों से है कि आप अपने बैंक की जानकारी, चाहे वो चेकबुक हो, पासबुक हो, एटीएम कार्ड हो, रजिस्टर्ड मोबाइल सिम हो, किसी भी हालत में किसी को ना दें, किसी भी लालच में आके ना दें। ये करना कानूनन अपराध है और इससे अगर आप अपना अकाउंट किसी को देते हैं तो आपका अकाउंट, जो साइबर फ्रॉडस्टर है, वो किसी इनोसेंट विक्टिम का पैसा जो साइबर ड्यूपिंग में वो लेते हैं, वो आपके अकाउंट में डाल के इधर-उधर करते हैं और
सावधान रहें, अपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी किसी से शेयर ना करें। आप सावधान रहेंगे तो आप खुद को भी और दूसरों को भी साइबर क्राइम से बचा सकेंगे।